नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आरएएस में मेंस में जो जीएस का पेपर थर्ड है, उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेक्शन के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी, आरएएस 2026 प्रीलिम्स परीक्षा की डेट आ गई है। 29 नवंबर 2026 को संभावित है प्रारंभिक परीक्षा। और जो लोग जुड़े हुए हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी से, पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप पहली बार देंगे, तो पिछले सालों के जो ट्रेंड्स रहे हैं उनके आधार पर उन्हें ये भी समझ होगी कि आरपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम देता है। अभी पूरा 6 महीना है आपके पास प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। अगर 29 नवंबर को एग्ज़ाम होगा तो मान लें कि होगा, तो पर्याप्त समय है 6 महीना। लेकिन पिछले सालों के एग्ज़ाम देखेंगे आप, तो पता लगेगा कि 29 नवंबर को प्री है और 25 जनवरी या 28 जनवरी से मेंस शुरू हो जाएगा। मतलब मुश्किल से 2 महीने के आसपास का समय देगा वो आपको मेंस की तैयारी के लिए। इतना बड़ा सेक्शन है मेंस का। जीएस के पेपर इतने सारे उसमें सेक्शन हैं, दुनिया भर का सब कुछ पढ़ना है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल तो पढ़ना ही है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बहुत सारी नई चीज़ें भी पढ़ना है, नीति शास्त्र, प्रबंधन, मैनेजमेंट, समाजशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, योगा, तो दुनिया भर की चीज़ें। बहुत बड़ा सिलेबस और समय मिलता है 2 महीने का। तो वैसी स्थिति में समझदारी होती है कि आप प्रीलिम्स के पहले ही मेंस की भी तैयारी कर लें। मतलब ये सोच नहीं चलेगी कि पहले एग्ज़ाम प्री का है तो प्री देते हैं, प्री पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो समय होगा तो मेंस पढ़ लेंगे। पुराने ज़माने में होता था कि प्री और मेंस के बीच में 4-5 महीने का समय होता था, या किसी-किसी स्टेट में अभी भी होता है। यूपीएससी भी पहले 5 महीने का समय देता था प्री और मेंस के बीच में, जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे। अब घटा के वो ले आया उसको 2.5 महीने पे। राजस्थान तो पता लगा 2 महीने में ही मेंस ले ले। तो वैसी स्थिति में ये तो तय है कि 2 ढाई महीने में इतने बड़े मेंस के सिलेबस की तैयारी संभव नहीं है। तो समझदारी फिर यही होती है कि हम प्री के पहले ही प्री के साथ-साथ मेंस की तैयारी भी कर लें, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 29 नवंबर को जब प्री है, अगर आपसे कहा जाए कि 5 दिसंबर से मेंस होगा, क्या आप देने की स्थिति में हैं? तो आपका जवाब है हाँ, तो वेरी गुड। चलिए 5 दिसंबर नहीं, 15 दिसंबर तो आपका जवाब है हाँ, तो वेरी गुड। 2 महीने का समय रहेगा, मतलब रिवीजन आप कर पाएँगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँगे। लेकिन आप सोचें कि नए सिरे से पूरा सिलेबस पढ़ के तैयारी हो जाए, तो ऐसा होना संभव नहीं होता है। तो ये बात तो तय है कि मेंस की तैयारी हमें पहले करनी है। इस बार अभी आपने देखा जनवरी में आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया, नया सिलेबस, और कुछ उसमें भी चेंज किए गए। तो अब मेरा यहाँ जो चर्चा का मुद्दा है, वो है जीएस का जो जीएस का जो पेपर थर्ड है, और उसमें यूनिट सेकंड या इकाई 2 है लोक प्रशासन। उसके ऊपर मैं आपसे इस वीडियो में थोड़ा-सा चर्चा करना चाहता हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी कुछ दिन पहले मैंने, कुछ दिन मतलब 2-3 महीने पहले जब ये नया सिलेबस आया था, तब एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें कंपेयर किया था मैंने पुराने सिलेबस और नए सिलेबस को। तो अब डिटेल वो दोबारा कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वो आप पूरा पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या चीज़ें प्लस माइनस हुई हैं। यहाँ बस एक ओवरऑल चर्चा करके, और फिर मैंने उस पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि प्रयास करूँगा मैं कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा-सा रिकॉर्डेड
क्लास उपलब्ध करवा दूं जो ये सिलेबस है, ताकि जो 65 मार्क्स या 65 नंबर हैं लोक प्रशासन के, इनके लिए आपको ना सोचना पड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे जो ट्रेडिशनल सेक्शन है, चूंकि ट्रेडिशनल हैं, दसियों साल से पढ़े जा रहे हैं, तो ढेरों मटेरियल है, ढेरों कोचिंग टीचर हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। प्री में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं, हो जाती हैं चीज़ें। देखो जी, नए सेक्शन है पब्लिक एडमिशन, मैनेजमेंट, एथिक्स, इस तरह के, इनके लिए अभी भी मार्केट में पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण सामग्री और मार्गदर्शन का अभाव है। कारण कि नए हैं। नए हैं तो ना उतनी अभी सामग्री है, ना उतनी उत्कृष्ट सामग्री है, ना उतने मार्गदर्शक हैं, गिनी चुनी मार्गदर्शन है, गिनी चुनी सामग्री है, अब उसकी भी क्वालिटी कैसी है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया पब्लिक एडमिशन हिंदी मीडियम के लिए पूरे देश की बात करूँ, तो मुझसे बड़ा नाम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में पब्लिक एडमिशन हिंदी मीडियम में तो नहीं है कोई दूसरा। अपने मुँह से अपनी बढ़ाई करने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि एक मेरी मोरल ड्यूटी भी है कि मैं कहीं भी अगर लोक प्रशासन को लेके कुछ हो रहा है, किसी एग्ज़ाम में, वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो या किसी भी और लेवल पे, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मेरी एक मोरल ड्यूटी है कि मैं उसके लिए करूँ। कि एटलीस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को समस्या या दिक्कत नहीं हो। ये नहीं कहना पड़े कि अरे कौन-सा विषय है, क्या विषय है, हो ही नहीं पा रहा, ना अच्छा मैटर है, ना अच्छा गाइडेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कम से कम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके ना हो। पिछले 30 साल से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से जुड़ा हूँ, एज़ ए स्टूडेंट तो एज़ ए टीचर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है कि कोई भी जिसे पढ़ना पड़ रहा है, किसी भी कारण से, इसमें कम से कम वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फ़ील करे। और उसकी इस कंफर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने में मैं जो कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ, वो ज़रूर करूँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि जो ये 65 नंबर का लोक प्रशासन है, प्लस उसके साथ-साथ फर्स्ट पेपर में जो मैनेजमेंट है, उसके भी ज़्यादा नहीं, 2-3 टॉपिक मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग जैसे कुछ टॉपिक निकाल के एक रिकॉर्डेड कोर्स प्लान किया है। पीआईसीएस के ऐप पे आपको वो कोर्स बहुत नॉमिनल फ़ी पे उपलब्ध है। तो पीआईसीएस का ऐप है, आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उस ऐप की लिंक मिल जाएगी। इस पे आज से 2-3 साल पहले का रिकॉर्ड हुआ कोर्स भी ऑलरेडी उपलब्ध है, वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अब चूँकि नया सिलेबस आ गया, कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो मैंने इस नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक नया कोर्स भी उसमें अपडेट किया। तो ओल्ड बैच भी मिलेगा आपको पुराना, और न्यू बैच भी मिलेगा, दोनों। 80% चीज़ें तो वही हैं, 20% चीज़ें प्लस माइनस हुई हैं, तो आप दोनों की मदद ले सकते हैं। हाँ, जो नया बैच है उसमें 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो अभी तुरंत आपको नहीं मिलेंगे, वो समय आने पे, समय आने का मतलब कि अभी तो बहुत समय है, 6 महीना तो प्री के लिए ही, उसके बाद 2 महीना तो कम से कम और मिलेगा मेंस के लिए, तो मतलब इन बिटवीन 1-2 टॉपिक अभी उसमें और ऐड करेंगे, तो अभी वो नहीं, मतलब आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ओल्ड बैच तो पूरा है, न्यू बैच में भी आपको 95% सिलेबस की चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन 5 से 10% सिलेबस की चीज़ें वो फ़िलहाल नहीं होंगी, लेकिन वो निकट भविष्य में महीने, 2 महीने, 4 महीने के बीच में वो भी उसमें अपडेट अपने आप हो जाएँगी। ओवरऑल अपनी बात को अगर समराइज़ करूँ तो कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पूरा कोर्स आपके पास है पीआईसीएस के ऐप में, एक बहुत ही टोकन मनी या कहें नॉमिनल फ़ी में। ये क्लास आप कर लेंगे तो 65 नंबर का थर्ड पेपर का लोक प्रशासन और लगभग 15 नंबर अगर मैं कहूँ फर्स्ट पेपर प्रबंधन कवर होगा, तो रफ़ली 75 से 80 नंबर का
आपका एक बड़ा खंड बहुत अच्छे से तैयार होगा, जो कि आपके लिए अब तक एक चैलेंजिंग सेक्शन रहा है। इतना अच्छे से तैयार होगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्ज़ामिनर आपको दे सकता है, आप उस लेवल की तैयारी कर पाएँगे कि वो उतने नंबर आपको मिल जाएँ। और अब वैसी तैयारी की ज़रूरत है। मैंने क्या किया इसी बात को ध्यान में रखते हुए, तैयारी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप जो लास्ट 2024 का आरएएस का एग्ज़ाम हुआ, उसका मैं पेपर देख रहा था, तो पेपर में देखिए कई क्वेश्चन इतने डीप नॉलेज बेस्ड पूछा जा रहा है कि कई बार वो उतना तो हम ऑप्शनल में भी नहीं पढ़ते, तो या पब्लिक या ऑप्शनल में तो पढ़ते हैं, मतलब जीएस में नहीं पढ़ते। मैं पिछले 8-9 साल से आरएएस जब से ये जुड़ा था पब्लिक एडमिशन, तब से पढ़ा रहा हूँ ये। राजस्थान की भी कई कोचिंगों में जाके मैंने क्लास ली है। तो मैंने देखा इस बात को कि कैसे प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है आरपीएससी, और कई प्रश्न तो वो कहने को जीएस का सेक्शन है, लेकिन प्रश्न इतने स्टैंडर्ड के हैं कि अगर आपने ऑप्शनल की अप्रोच से नहीं पढ़ा चीज़ों को, तो नहीं कर पाएँगे आप उस तरह के प्रश्न। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, वो भी मैं क्लियर करता हूँ शुरू में ही, कि कोई अलग से मैंने ये आरएएस का बैच पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। जो यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है यूपीएससी के पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल के लिए, उसी से मैंने वो टॉपिक निकाले, वो क्लास निकाली जो यहाँ आपके आरएएस के, जीएस के, लोक प्रशासन के सिलेबस में है। जैसे लोक प्रशासन का अर्थ हम ऑप्शनल में फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और यहाँ भी आपको प्रशासन का अर्थ पढ़ना है, तो वो हमने लोक प्रशासन के अर्थ वाली क्लास ऑप्शनल से ही उठाई और यहाँ आरएएस में रख के, और उस तरीके से फिर मैंने वो कोर्स एक आपको रिकॉर्डेड रूप में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। तो अलग से कोई आरएएस के लिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, सच्चाई है। हाँ, कुछ टॉपिक जैसे विभिन्न देशों का प्रशासन पढ़ना है, अमेरिका, जापान, तो अब वो मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगा और वो आएगा। अदरवाइज़ यूपीएससी में पब्लिक एड ऑप्शनल के ही क्लासेस से वो क्लास निकाल के डाली गई हैं यहाँ, और मैंने कहा ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो प्रश्नों का स्तर है, वो ऑप्शनल जैसा है। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि नेचुरल सी बात है, ऑप्शनल में हम चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं, ज़्यादा खोल के पढ़ते हैं। तो वहीं से हमने क्लास ली है, तो थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके भी अगर एसडीएम बन जाएँ तो क्या बुराई है? थोड़ा कम मेहनत करके अगर 2 क्वेश्चन छूट गए तो फिर तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि यार थोड़ा और पढ़ लिया होता। तो मेरी हमेशा से सोच ये है कि 10% मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, रिज़ल्ट अगर सक्सेस के रूप में मिल जाए तो बुराई नहीं है, बजाय हम 10% कम मेहनत करके जीवन भर पछताएँ कि काश और पढ़ लिया होता। तो हमेशा मेरा यही मानना है कि ज़्यादा मेहनत करने से डरिए नहीं। तो इसीलिए ऑप्शनल की ही क्लास निकाल के यहाँ ये कोर्स बनाया गया है। थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा लग सकती है, लेकिन ज़रूरी है। जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से प्रश्नों का स्टैंडर्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए। सिलेबस का कंपैरिज़न मैंने कहा ऑलरेडी मैं एक वीडियो में कर चुका हूँ, सब डिटेल उसकी यहाँ दोबारा ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर बात करें तो पहले लोक प्रशासन एवं प्रबंधन था सिलेबस में, फर्स्ट पेपर में तो प्रबंधन था ही, यहाँ थर्ड पेपर में भी प्रबंधन जोड़ा हुआ था। तो नाम ही था लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएँ, मुद्दे, गत्यात्मकता, कॉन्सेप्ट, इश्यूज़ एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। अब प्रबंधन हटा दिया है क्योंकि फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी प्रबंधन था और है। तो एक तरह से ओवरलैपिंग हो जाती थी, ज़्यादातर टॉपिक कॉमन हो जाते थे फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर में। तो सबसे बड़ा चेंज क्या किया कि प्रबंधन यहाँ से पूरी तरह से खत्म कर दिया, अब केवल यहाँ बचा लोक प्रशासन। तो देखिए लोक प्रशासन की अवधारणा है मुद्दे एवं गत्यात्मकता, मतलब ये हटा दिया। मैनेजमेंट मैनेजमेंट हटा तो उसी हिसाब से अंदर की चीज़ें कुछ कम हो गई, कुछ नई चीज़ें जुड़ गई एडमिनिस्ट्रेशन वाली।
प्रबंधन वाले जो चीजें थी वो सब हट गई। यहाँ प्रशासन एवं प्रबंध था, अब यहाँ लोक प्रशासन हो गया। अंदर कुछ चेंज हुए हैं, कुछ टॉपिक हटे, कुछ टॉपिक नए जुड़े, कुछ टॉपिक में क्लैरिटी कम थी, उन्हें क्लैरिटी प्रदान की गई। तो इस तरह से कुछ चेंज, जैसे लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अभिगम, पहले ये लिखा होता था अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कौन कौन सी अप्रोच पढ़ें ये मेंशन नहीं था, तो हम फिर सारी अप्रोच पढ़ते थे या ज़्यादातर पढ़ते थे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लेंगे और वो तो कहेंगे कि भाई सिलेबस में तो है, हमने तो लिखा है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम तो कोई भी अप्रोच पूछेंगे। थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता। अब क्या कर दिया, वो अप्रोचेस कौन-कौन सी पढ़नी है, उनको डिफाइन कर दिया, तो चीज़ें उस तरह से हमारे लिए आसान हो गई कि यहाँ पे अप्रोच लिख दी हैं कि कौन-कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, ह्यूमन रिलेशन पढ़ लेंगे, बिहेवियरल पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पढ़ लेंगे और इकोलॉजिकल, तो अब उन अप्रोच को मेंशन कर दिया है। तो क्लैरिटी हो गई, मतलब क्लैरिटी नहीं थी तो। तो इस तरह से कुछ प्लस माइनस हुए हैं, कुछ टॉपिक हटे हैं, जैसे यही है 4 नंबर पूरा हट गया, प्रबंधन के कार्य, निगमित शासन, सामाजिक उत्तरदायित्व हट गया, परिवर्तन का प्रबंधन हट गया, तो जहाँ-जहाँ प्रबंधन वाली बातें थी, हटा दी गई, नई चीजें जुड़ गई, नेतृत्व, संचार, मनोबल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, नहीं था पहले, अब वो जुड़ गया। तो इस तरह से प्लस माइनस हुए सिलेबस में, और ओवरऑल देखेंगे एक ही हट गया, सिविल सर्विस वैल्यूज। अब ये एथिक्स में हम पढ़ते हैं सिविल सर्विस वैल्यूज, या पब्लिक एडमिशन में भी रखे हुए थे एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, बेसिकली एथिक्स में भी पढ़े जाते हैं, पवेट में भी पढ़ते हैं, लेकिन अब आपने चूंकि एथिक्स भी रखा हुआ है तो ये वहां पढ़े जाने चाहिए। वो यहाँ भी रखे थे, हटा दिए गए, यहाँ से हटाए गए तो नई चीज जोड़ दी गई। पूरी यूनियन गवर्नमेंट तो कई सारे उसमें संस्थाएं जोड़ दी गई, यूपीएससी, चुनाव आयोग, सीएजी, वित्त आयोग, कार्मिक प्रशासन नया जोड़ दिया गया, भर्ती प्रशिक्षण, पदोन्नति, कई नई चीजें जोड़ दी गई। तो इस तरह से प्लस माइनस हुआ। एक सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, सबसे बड़ा चेंज हुआ कि एक ये जोड़ा गया तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 4 देशों का प्रशासन तंत्र, उसकी विशेषताएं क्या है वो हमें पढ़नी है, यूएसए, यूके, फ्रांस और चीन। सबसे बड़ा चेंज, मेनली मेजर चेंज जिसे कहें हम, कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नया जुड़ा, 4 देशों का प्रशासन भी पढ़ना है। अभी हम पढ़ते थे केवल भारत का, राजस्थान का, और अब हमें 4 और देशों का प्रशासन भी पढ़ना है। और बाकी थोड़े बहुत जो हमने कहा और प्लस माइनस हुए हैं, तो वो, तो ये सिलेबस है जिसकी ऑलरेडी मैंने कहा एक वीडियो में थोड़ा और डिटेल चर्चा करी है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो इसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि आज ही आप ऐप पे कोर्स लेंगे, देखेंगे, तो ये एक टॉपिक अभी आपको उसमें नहीं मिलेगा, तुलनात्मक लोक प्रशासन वाला, ये नहीं मिलेगा अभी आपको उसमें। क्यों नहीं मिलेगा? हम ऑप्शनल में भी नहीं पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे। प्रीलिम्स में जब ऑप्शनल हुआ करते थे, आज से 15-16 साल पहले 2010 तक, तब तक पढ़ते थे। मेंस में नहीं है ये। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं हम मेंस में भी। तुलनात्मक लोक प्रशासन मेंस में भी हम पढ़ते हैं, बस ये स्पेशली यूके, फ्रांस इस तरह से नहीं पढ़ते, अदरवाइज़ कंपैरिज़न होता है। पहले पढ़ते थे। तब इसको नए सिरे से हम आरएएस के लिए भी करेंगे रिकॉर्ड, तो अभी हमने कहा पर्याप्त समय है तो करेंगे हम रिकॉर्ड उसको। मिलेगा पूरा आपको 100%, तो बस उसी एक को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिलेबस में रिकॉर्डेड क्लास में आ गई हैं, ये भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स आप कर पाएँगे, बहुत ही एक नॉमिनल, ठीक है आधार। तो ये तो सिलेबस है, और जो ये कोर्स है उसके बारे में एक बेसिक जानकारी। अगर
अगर पेपर जो सबसे लेटेस्ट हुआ तो आप देखेंगे इसमें 2024 आरएएस का पेपर भी यहाँ स्क्रीन पे है। तो जैसा मैंने कहा कि अब प्रश्नों का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया है आरपीएससी ने। कई प्रश्न ऐसे हैं जो ऑप्शनल लेवल के हैं। जब तक हम ऑप्शनल के लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जानबूझ के हमने ऑप्शनल से ही क्लास निकाली हैं और फिर आपका ये कोर्स तैयार किया है। तो ये तो जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 15-15 शब्द में आंसर, चलिए ये तो ख़ैर आसान, अलग से हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अब जैसे देखिए, एफडब्ल्यू रिक्स द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। कहने को तुलनात्मक लोक प्रशासन नहीं था पुराने सिलेबस में प्रश्न, लेकिन देखिए पहले भी पूछा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन रिक्स हम पढ़ते थे। रिक्स कहाँ पढ़ते थे आप पूछेंगे, तो वो जो लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम थे वहाँ पढ़ते थे। हम पढ़ाते थे मतलब रिक्स को, बाकी तो हम नहीं कह सकते, हम पढ़ाते थे। और प्रश्न पूछा है देखो, और अब तो जुड़ ही गया तुलनात्मक लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन ने सॉरी रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में 3 चेंज बताए हैं। नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल, नॉर्मेटिव से एम्पिरिकल और इडियोग्राफिक से नोमोथेटिक, गैर पारिस्थितिक से पारिस्थितिक, आदर्शात्मक से अनुभवमूलक और विशेषता परक से सामान्यता परक, 3 तरह की प्रवृत्तियों की बात की रिक्स ने। वही पूछा गया प्रश्न। ये देखिए, रेस ज्यूडिकाटा से आप क्या समझते हैं? करंट बेस्ड प्रश्न। पूर्व न्याय का सिद्धांत है। कोई एक मामला है, घटना है, कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट का उस पे फैसला आ गया। जो संबंधित पक्ष हैं वो कहें कि हम फैसला नहीं मानते हैं, दोबारा आप इस मामले को सुनो, फिर कोर्ट पहुंच जाएं। वही डेटा, वही फैक्ट लेके पहुंच जाए तो कोर्ट कहेगा पागल हैं क्या हम कि बार बार आपका ये मामला सुनते रहेंगे अगर आपके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो। अगर उस मामले से जुड़ा कोई नया डेटा, नई ऐसी जानकारी है जो पिछले निर्णय के दौरान ध्यान में नहीं थी, तब तो फिर भी समझ में आता है। अब वही डेटा, वही फैक्ट लेके आपको नहीं दोबारा सुनो क्योंकि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, तो ऐसा पागल है क्या हम? ऑलरेडी इतना 5 करोड़ से ऊपर मामले लंबित हैं कोर्ट में और एक ही मामला बार-बार सुनता रहे, जिसके पक्ष में फैसला नहीं आया वो कहे नहीं हम नहीं मानेंगे, दोबारा सुनो, तो कैसे होगा? तो रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत है। तो अब अब कई लोगों ने मेरे पास प्रश्न आए कई सारे राजस्थान से कि सर बताइए ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछ लिए। मतलब करंट बेस्ड प्रश्न था, हाँ, लेकिन कठिन था, हर आदमी को जानकारी नहीं थी। शासन व्यवस्था के लिए नवलोक प्रबंधन दृष्टिकोण में अंतर्निहित विरोधाभासों की चर्चा कीजिए। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पहले भी था सिलेबस में, अब भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में हम पढ़ते हैं विस्तार से, एक टॉपिक पूरा वही आपको मिलेगा यहाँ क्लास में। तो आप देखेंगे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सेकेंड मिनोवर कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में 1988 में, वहां कॉन्सेप्ट आया था। इसने आसान शब्दों में कहें तो बाजार की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। रोल बैक ऑफ द स्टेट की बात की कि सरकार के आकार को कम कीजिए, बाजार की भूमिका बढ़ाइए, लेकिन फिर भी उसने कहा कि लोक प्रशासक लंबे समय तक बने रहेंगे। तो एक तरफ भूमिका कटौती की भी बात हुई और दूसरी तरफ कहा गया कि लोक प्रशासक लंबे समय तक बने रहेंगे। तो क्या कंट्राडिक्शन है ये? विरोधाभास पूछे गए। एक तरफ इसने कहा कि बाजार की भूमिका बढ़ाइए, लेकिन बाजार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी, जवाबदेही, उसकी बात नहीं की। कार्यकुशलता की बात कर रहा है, प्रभावशीलता की, उसमें उत्तरदायित्व भी ज़रूरी है, लेकिन बाज़ार किसके प्रति उत्तरदायी होगा, कोई बात नहीं। तो कई इस तरह के विरोधाभास हैं, उसमें हम SWOT एनालिसिस करते हैं, तब बड़ी डीप चीज़ें पूछी गई हैं जीएस में। कार्यपालिका पर नियंत्रण की प्रक्रिया में एजी महालेखाकार कार्यालय की भूमिका, लोक प्रशासन में उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्न, ऑप्शनल में पढ़ते हैं हम, जीएस में नहीं इतनी डीप चीज़ें पढ़ी जाती थी। प्रश्न जीएस में पूछे जा रहे हैं, उत्तर आधुनिकतावाद लोक प्रशासन क्या-क्या है?
बेसिकली ये पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करता है, रूल्स रेगुलेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, जो पुराने नियम सिद्धांत हैं उनकी दोबारा प्रासंगिकता को परखने की बात करता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद में, जो कि आफ्टर एलपीजी के बाद हम देखते हैं कि जोर दिया गया उस कॉन्सेप्ट पे। तो जब प्रश्न इस लेवल के होंगे तो तैयारी भी फिर आपको इसी लेवल की करनी होगी। उसी लेवल मतलब कि यूपीएससी लेवल की हम करें और उसके ऑप्शनल लेवल की तैयारी करें। मेहनत नो डाउट थोड़ा-सा ज़्यादा होगी, लेकिन हम सिक्योर रहेंगे कि ये जो पूरे 65 नंबर हैं प्लस फर्स्ट पेपर का भी मोटिवेशन डिसीजन मेकिंग है मैनेजमेंट का, उसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें। तो इसीलिए ये कोर्स है पीआईसीएस के ऐप पे मिलेगा, बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे। वहाँ से आप ये कोर्स जॉइन कर सकते हैं। 1-2 टॉपिक जो अभी तुरंत उसमें अपडेट नहीं है क्लास में, वो आने वाले समय में अपडेट हो जाएँगे। बाकी 90% सिलेबस की चीज़ें ऑलरेडी हमने एक न्यू बैच करके उसमें डाल दी हैं। ओल्ड बैच भी पड़ा हुआ है, हटाया नहीं उसको। न्यू बैच भी एक आ गया है, उस पे अपडेट हो गया, तो आप जॉइन कर सकते हैं इस बैच को। और जो ये एक महत्वपूर्ण खंड है आपके लिए चैलेंजिंग है, अब वो चैलेंजिंग नहीं रह जाएगा। आप बहुत अच्छे से प्रशासन को समझ पाएँगे, कुछ प्रबंधन की भी यहाँ टॉपिक आपके कवर हो जाएँगे। धन्यवाद दोस्तों।